हेलो फ्रेंड्स, MNP जीके ट्रिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां से हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52। इसमें 11 ऐड किए, कितने हुए? 63। तो दोस्तों, 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, 63 अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट, अब हम राष्ट्रपति की योग्यताएं और उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम 35 वर्ष। दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर होगा 35। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए नागरिक को लोकसभा सदस्य के बराबर योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए नागरिक को राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट, 15,000 रुपये जमानत राशि, जो कि कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर नागरिक को 15,000 रुपया जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसी प्रकार 15,000 रुपया जमानत राशि उपराष्ट्रपति के लिए भी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभा को जोड़ा गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, तो इसके लिए 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य स्वयं राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति के शपथ के बारे में और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट, अब इनका कार्यकाल में क्या अंतर होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सेम होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में अंतर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले
लिखित सूचना दी जाए जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है तो उस सदन द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस सदन में पेश किया जाता है महाभियोग का प्रस्ताव, तो इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन? 14 दिन पहले देनी पड़ती है। दोस्तों 14 दिन यानी कि और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4। तो दोस्तों और 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाए और 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर हों और 2/3 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को पास किया जाए, तब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। दोस्तों, कभी कभी लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, तो उसका आंसर होगा महाभियोग का प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बढ़ रहते हैं? अनुच्छेद 61 में बढ़ रहते हैं। और राष्ट्रपति को इसके कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी महाभियोग का प्रस्ताव पारित माना जाएगा। नेक्स्ट, कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, वेतन की बात करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है। नेक्स्ट, अब इनके त्यागपत्र की बात करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की लिस्ट। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक है। नेक्स्ट, दोस्तों, उपराष्ट्रपति की लिस्ट। दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हैं, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से वर्तमान अभी तक हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।